नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल पर। तो हैप्पी न्यू ईयर आपको सभी को, नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। तो आज हम शुरू करते हैं 1 जनवरी 2022 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताए जाएंगे। और आज हम नया इनिशिएटिव भी आपके लिए शुरू कर रहे हैं। हम आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चंस की सीरीज़ भी लाए हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं अगर आ गए आपके एग्जाम्स में। तो देखिए, पहला प्रश्न है, T20 में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला प्लेयर कौन है? तो मार्टिन गप्टिल। क्रिस गेल के साथ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मार्टिन गप्टिल T20 में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला प्लेयर है। कॉर्ली लॉयड। कॉर्ली लॉयड जो है अमेरिका की दिग्गज फुटबॉलर हैं, कॉर्ली लॉयड, याद रखिएगा। और यहाँ पर मारियो मारियो मांजुकिच दिख रहे हैं, ये क्रोएशिया के दिग्गज फुटबॉलर हैं। मारियो मंजूकिच, जो कि क्रोएशिया के दिग्गज फुटबॉलर हैं। वनडे क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला कौन है खिलाड़ी? तो तकलेन मुश्ताक है, याद रखिएगा। लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी ने इटालियन ओपन को 1998 में जीता था, तो ये बात भी याद रखिएगा। और सलवा ईद नसेर किस देश की जो है बहरीन की प्रसिद्ध महिला धावक हैं? कौन है? सलवा ईद नसेर, याद रखिएगा। अगला देखिए, वर्ष 2022 में जापान में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाना है और ब्राज़ीलियन फुटबॉलर नेमार जो हैं वो पेरिस सेंट जर्मेन क्लब के लिए खेलते हैं, ये बात भी आप याद रखिएगा। रूसी खिलाड़ी हैं ब्लामिदिर क्रैमनिक, ये शतरंज के प्लेयर हैं, याद रखिएगा। और इस वर्ष वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में अंशु मलिक ने रजत पदक जीता है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। और अगला फैक्ट देखिए, किन किन भारतीय खिलाड़ियों ने टेस्ट में हैट्रिक लिया हुआ है? तो जसप्रीत बुमराह, इरफान पठान और हरभजन सिंह ने टेस्ट क्रिकेट में जो है हैट्रिक लिया हुआ है। चलिए अब आज का करंट अफेयर्स शो शुरू करते हैं। भारत का 8वां राज्य जिसने अपनी राज्य की तितली घोषित किया है, तो इसका उत्तर गोवा हो जाएगा। गोवा ने हाल ही में अपना जो है राज्य की तितली घोषित किया है, इसका नाम है मालाबार ट्री निम्फ। मालाबार ट्री निम्फ। और आइडिका मालाबारिका इसका जो है वैज्ञानिक नाम हो जाता है। और इससे पहले अरुणाचल प्रदेश 7वां राज्य था जिसने अपनी राज्य की तितली घोषित किया था, कैसर ए हिंद को, तो ये बात भी याद रखिएगा। गोवा जो है रेबीज मुक्त राज्य भी है, ये बात भी आप याद रखिएगा। और एल्कोहल म्यूजियम भी गोवा में खोला गया है। कोटेगांव बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और महावीर मोलेम नेशनल पार्क भी गोवा में ही है, ये बात भी याद रखिएगा। और डॉक्टर सलीम अली जो कि हमारे बर्ड मैन कहे जाते हैं, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार जो है वो गोवा में ही है, लेकिन डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क की बात आ जाएगी तो वो जम्मू और कश्मीर में है, ये बात आप याद रख सकते हैं। और राजस्थान के बारे में आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ। तो राजस्थान का माउंट आबू जो है वहाँ पर अभी हाल ही में शरद महोत्सव भी शुरू हुआ है, ये बात भी आप याद रखिएगा। शरद महोत्सव 2021 राजस्थान के माउंट आबू में हुआ है। राजस्थान की बात आई है तो याद रखिएगा, जीनोम सीक्वेंसिंग सुविधा देने वाला पहला राज्य राजस्थान है। और 2022-23 में कृषि बजट को अलग से पेश करने वाला पहला राज्य भी राजस्थान ही है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत व किसने जलवायु व स्वच्छ ऊर्जा चुनौतियों के लिए एक घोषणा किया है, समर्थन के लिए घोषणा किया है? तो यूएसए और भारत ने हाल ही में जो है जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा चुनौतियों के अभिनव समाधान के लिए जो है घोषणा किया है, भारत और यूएसए ने। अब भारत नेट जीरो कब तक हो जाएगा पता है आपको क्या? 2070 तक भारत नेट जीरो हो जाएगा, ऐसा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है ग्लासगो कोप 26 में पंच अमृत दिया था, उसमें से एक ये है कि 2070 तक में भारत नेट जीरो हो जाएगा। और कोप 27 का आयोजन शर्म अल शेख मिस्र में होना है, ये बात भी याद रखिए। और मिस्र के साथ हम डेजर्ट वॉरियर्स युद्ध अभ्यास भी करते हैं, ये बात भी याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत मध्य एशिया संवाद का कौन सा संस्करण हाल ही में नई दिल्ली में लॉन्च हुआ? तो तीसरा संस्करण था, याद रखिएगा। मध्य एशियन कंट्री आप देख लेते हैं, तो मध्य एशियन कंट्री है, पहला है कजाकिस्तान के साथ हम प्रबल दोस्तक और काजिंद ये दो एक्सरसाइज करते हैं कजाकिस्तान के साथ। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है और मुद्रा टेंज चलती है कजाकिस्तान में, याद रखिएगा। अगली मध्य एशियन कंट्री जो देखते हैं अपन, वो है कौन सी? वो है आपकी भाई साहब किर्गिस्तान जो है मध्य एशियन कंट्री है किर्गिस्तान। हमने कौन सा देख लिया? कजाकिस्तान देख लिया, आप किर्गिस्तान देख रहे हैं। किर्गिस्तान की कैपिटल जो है बिश्केक है, किर्गिस्तान की कैपिटल। और किर्गिस्तान की मुद्रा जो है वो सोम है, याद रखिएगा। और किर्गिस्तान के साथ हम खंजर युद्ध अभ्यास करते हैं। अगली मध्य एशियाई कंट्री अपन देखते हैं तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है और मुद्रा यहाँ पर तजाकिस्तान में सोमोनी चलती है, ये बात आप याद रखिए। अगली जो कंट्री है इससे रिलेटेड कौन सी मध्य एशियन कंट्री अपन देख रहे हैं? उज्बेकिस्तान अगली कंट्री है, इसकी राजधानी है ताशकंद और सोम मुद्रा चलती है, ये बातें आप याद रखिएगा। और आखिरी कंट्री देखते हैं अपन तुर्कमेनिस्तान आखिरी कंट्री देखते हैं, यहाँ की मुद्रा है मन्नत।
तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा है मन्नत और अज़्गबात यहाँ की कैपिटल हो जाती है। टोटल 5 देश है मैंने आपको बताया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये तीसरा संस्करण था इसका, है ना, मैंने आपको बता रखा है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र 5 और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब किस राज्य में स्थापित करेगा? तो महाराष्ट्र में केंद्र 5 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब स्टार्ट करने वाला है। एक मैग्नेट प्रोजेक्ट चलता है, एक मैग्नेट प्रोजेक्ट चलता है महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। मतलब महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क, ठीक है। और एक नई शिक्षा नीति, क्या आपको पता है नई शिक्षा नीति के लिए कौन सी समिति थी? कस्तूरी रंगन समिति थी, ये बात भी याद रखिएगा। और एक मित्रा योजना चलती है, मित्रा योजना। क्या आपको पता है मित्रा योजना किससे संबंधित है? मित्रा योजना है 7 टेक्सटाइल पार्क, वस्त्र उद्योग से संबंधित है। मित्रा योजना बजट में कहा गया था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, याद रखिएगा। लॉजिस्टिक हब वाला प्रश्न है, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन सा? महाराष्ट्र अभी राजीव गांधी के नाम पर जो है आईटी के क्षेत्र में पुरस्कार भी देने की घोषणा कर चुकी है। अगला प्रश्न देख लीजिए, हाल ही में एक कैलेंडर वर्ष में 1600 रन टेस्ट क्रिकेट रन बनाने वाला चौथा खिलाड़ी कौन बन गया है? पहला खिलाड़ी था विव रिचर्ड्स। इस विव रिचर्ड्स ने 1710 रन बनाए थे 1776 में, याद रखिएगा। उसके बाद मोहम्मद यूसुफ जो पाकिस्तान के प्लेयर थे, 1788 रन बनाए थे मोहम्मद यूसुफ ने 2006 में। 2008 में ग्रीम स्मिथ साउथ अफ्रीका के कैप्टन थे, 1656 रन बनाए थे। अब चौथा कारनामा कर दिया है इंग्लैंड के कैप्टन जो रूट ने, याद रखिएगा। और भी मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, 200 टेस्ट विकेट लेने वाले 5वें तेज गेंदबाज बन गए हैं भारत के मोहम्मद शामी, याद रखिएगा। पहले कपिल देव थे और चौथे कौन थे? ईशांत शर्मा। एजाज पटेल आपको याद होगा, एजाज पटेल न्यूजीलैंड के हैं, भारत के खिलाफ पूरे 10 के 10 विकेट लिए टेस्ट मैच में। ऐसा करने वाले तीसरे प्लेयर थे। पहले कौन थे? जिम लेकर। दूसरे कौन थे? कपिल देव नहीं, सॉरी, अनिल कुंबले। और तीसरे कौन है? एजाज पटेल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न अपन देख सकते हैं अब। और हाँ, न्यूजीलैंड की बात आई है तो रॉस टेलर ने हाल ही में संन्यास ले लिया, ये बात भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जवाहरलाल नेहरू रोड एक थी, ठीक है, सिक्किम इसका उत्तर हो जाएगा। सिक्किम के गवर्नर जो हैं गंगा प्रसाद ने वहाँ पर नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया है, जो कि पहले जवाहरलाल नेहरू के नाम पर था। इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, इसका नवीनीकरण किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, और सिक्किम के जो सीएम है वो प्रेम सिंह तमांग हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण अवार्ड किसे दिया गया है? और किस लिए दिया गया है? देसी नस्ल की मुर्गी तैयार की है इन्होंने, इसका नाम है टेलीचेरी, और ये एक वर्ष में 160 तक अंडे दे सकती है, तो इसलिए इसे राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण अवार्ड दिया गया है। ये है अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान संस्थान को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, क्या आप बता सकते हैं? तो वो करनाल हरियाणा में है। और विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला? शकुंतला हरकी सिंह को मिला, मैंने आपको कई बार बताया है। और लाइफ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लैंड फॉर लाइफ अवार्ड किसे मिला है? श्याम सुंदर जियानी को लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिक्स का बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी, ठीक है। इसमें चौथा देखिए, 5 तो यही हैं ब्रिक्स 5 है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स ये 5 हैं। और इसके अलावा चौथा या फिर ओवरऑल अगर देख लेंगे इनको मिलाकर तो 9वां सदस्य कौन सा बन गया है? नया सदस्य बन गया है इजिप्ट। यहाँ पर क्या होना है? कोप 27 होना, मैंने आपको बता रखा है। और इससे पहले 2021 में ही ये तीनों भी जुड़े हैं, तो ये तीनों भी याद रखिएगा। और ये एकदम नवीनतम है, लेटेस्ट, याद रखिएगा। अब आपको इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट बता देते हैं। तो एनडीबी जो है मैंने आपको बता रखा है, एनडीबी 2015 में बना था, ये बात याद रखिएगा। शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है, और शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन है उसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, ये बात भी याद रखिएगा। ब्रिक्स का बैंक एनडीबी है, इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, और शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। और एनडीबी के प्रमुख कौन है? मार्कोस बस याद रख लीजिए, मार्कोस ट्राइजो, ठीक है। और ग्रीन जो है, और क्या बताया जा सकता है? शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन सही का हेडक्वार्टर मैंने बताया बीजिंग में है। नवीनतम सदस्य एससीओ का जो है नवीनतम सदस्य 9वां सदस्य ईरान है, ये बात भी याद रखिएगा। और अगर आपसे आईएमएफ का पूछ देता है तो एंडोरा नवीनतम सदस्य 190वां। और आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां नवीनतम देश अमेरिका है, ये बात याद रखिएगा। आईएसए का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है, और गुरुग्राम में भारत का पहला ग्रेन एटीएम भी खुला है, अनाज एटीएम, ये बात भी याद रखिएगा। आईएसए के प्रमुख कौन है? अजय माथुर, ये बात भी याद रखिएगा। और एनडीबी का जो स्थापना हुआ है वो कौन सी घोषणा पत्र से होता है? तो फोर्ट लेज़ा घोषणा पत्र से होता है एनडीबी की स्थापना। ऐसे ही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन अगर आपसे पूछ देता है तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से ब्रेटन वुड ट्विंस कहा जाता है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को। और मराकेश संधि के द्वारा वर्ल्ड जो है
ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है ना, मैंने आपको बता रखा है, कल ही बताया था मैंने आपको। और क्या पूछा जा सकता है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं अपन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन अभी हाल ही में आया, इसमें टॉप पर कौन है? तो इसमें टॉप पर तेलंगाना है, याद रखिएगा। सॉरी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन में लागू करने में टॉप पर तेलंगाना है। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के सीएम कौन है? केसीआर के चंद्रशेखर राव। यहाँ का गवर्नर कौन है? तमिलराई सौंदरराजन। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता सुलह केंद्र हाल ही में हैदराबाद तेलंगाना में ही खोला था। यहाँ की चीफ जस्टिस कौन है? तेलंगाना हाई कोर्ट की हिमा कोहली। ये 25 हाई कोर्ट में एकमात्र महिला चीफ जस्टिस हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। काकती रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर तेलंगाना में ही है, जो कि 39वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कहाँ का? भारत का। और कंवल और अमरावती टाइगर रिजर्व, कासुवा ब्रह्मरेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वन स्थली, मृगमारी नेशनल पार्क, ये सारे तेलंगाना में ही हैं। करूमा और बतकम्मत फेस्टिवल भी तेलंगाना में मनाया जाता है। और एक और रैंकिंग आई है, उसको भी बता देता हूँ आपको। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। कौन सी? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। इसमें आईआईटी जो मद्रास है वो लगातार तीसरी बार टॉप पर है। और अगर इसी में आपको यूनिवर्सिटी में पूछ देता है तो पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर है, याद रखिएगा। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आईआईटी कानपुर में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की है, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, और एक और बताता हूँ, यू ब्रीथ प्यूरीफायर को आईआईटी रोपड़ ने बनाया है, ये बात भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न अपन देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में भी आपको बहुत सारे प्रश्न आपको दिए जाएंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए सचिव कौन बने हैं? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए सचिव बने हैं दुर्गा शंकर प्रसाद। अब यूपी के बारे में देखिए। 11वीं हॉकी जूनियर चैंपियनशिप को उत्तर प्रदेश ने जीता। काला नमक चावल उत्सव भी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। डीआरडीओ ने पिलखुआ में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर खोला है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर झांसी में है। और शाहजहांपुर एक जगह है, शाहजहांपुर, यहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे का मोदी जी ने उद्घाटन किया। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर की है, 594 किलोमीटर की है। मेरठ से प्रयागराज तक है, 12 शहरों में जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी आपको याद आ रहा होगा, सुल्तानपुर यूपी से इसका उद्घाटन हुआ। ठीक है, लखनऊ से गाजीपुर जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। महाराजा सुलहदेव स्मारक भी उत्तर प्रदेश में बना है। यूपी को ई पंचायत पुरस्कार भी मिला है। कुशीनगर एयरपोर्ट भी उत्तर प्रदेश में है। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश है। विश्वकर्मा वाटिका रामपुर उत्तर प्रदेश में है, विश्वकर्मा वाटिका। ठीक है, और अगर गांधी वाटिका आपसे पूछ देता है तो ये नक्की झील माउंट आबू राजस्थान में है। और सुरभि वाटिका अगर एरोमेटिक गार्डन पूछ देता है उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। अब यहाँ से एक और प्रश्न बन जाता है कि जो है हाँ, यहाँ पर जो है झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और इसी बात पर पातालपानी रेलवे स्टेशन जो मध्य प्रदेश में, इसका नया नाम तांत्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम कर दिया गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नया नाम कर दिया गया है बनारस रेलवे स्टेशन, ये बात भी याद रखिएगा। और उज्ज्वला योजना आई थी, कब आई थी? 1 मई 2016 को। 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना आई थी महोबा उत्तर प्रदेश, सॉरी बलिया उत्तर प्रदेश से। यही कन्फ्यूज़न मैं आपको नहीं चाहता हूँ। ठीक है, उज्ज्वला योजना आई थी बलिया उत्तर प्रदेश से 1 मई 2016 को। और जो है उज्ज्वला 2.0 वो आई है 10 अगस्त 2021 को। 10 अगस्त 2021 को ये महोबा उत्तर प्रदेश से उज्ज्वला 2.0 10 अगस्त 2021 से महोबा में। और उज्ज्वला बलिया उत्तर प्रदेश से 1 मई 2016 को। और आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना वाराणसी से प्रारंभ हुआ है, ये बात भी आप याद रख सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर बन गए हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला ड्यूअल मोड वाहन किस देश ने लॉन्च किया है? ड्यूअल मोड वाहन क्या है? ये ट्रेन की पटरी है, ये रोड है, इन दोनों में ये वाहन चल सकेगा। ट्रेन की पटरी में 60 किलोमीटर पर आवर और सड़क में 100 किलोमीटर पर आवर चलेगा। इसे डुअल मोड वाहन कहेंगे। इसको जापान ने बनाया है, याद रखिएगा। ठीक है, जापान को उगते सूर्य का देश भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसे? निप्पन भी कहा जाता है। सुकुमारों का देश भी कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर में भी यही जापान है, इसलिए यहाँ पर भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक भूकंप से ज्वालामुखी और भूकंप बहुत आते हैं। ज्वालामुखी से एक द्वीप का निर्माण भी यहीं पर हो गया है। माउंट एसो ज्वालामुखी भी जापान में ही है, ये बात भी याद रखिएगा। विश्व का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर फुगाकू भी जापान में है। यहाँ की संसद को डाइट कहा जाता है, ये बात भी याद रखिएगा। और शिंजो आबे यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इन्हें पद्म विभूषण मिला है, ये बात भी याद रखिएगा।
और इसकी राजधानी टोक्यो है। येन मुद्रा चलती है और फुमियो किशिडो यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं। ये बात भी आप याद रख सकते हैं। सुडोको एक खेल होता है, सुडोको खेल के निर्माता थे माकी काजी, इनका भी निधन हो गया, यहीं के थे। ठीक है, और यहाँ का एक फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार होता है, इसे पी साईनाथ ने जीता है भारत के। ये बात भी आप याद रखिएगा। माउंट एस ज्वालामुखी मैंने बताया यहीं पर है। और परिवहन की बात आ गई है तो रोप वे को सार्वजनिक परिवहन के रूप में यूज़ करने वाला भारत का पहला शहर वाराणसी है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल का उद्घाटन हरियाणा ने किया। तो अब हरियाणा ने किया तो हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हर हित स्टोर भी हरियाणा में खोले गए हैं। गोरख धंधा शब्द को हरियाणा में बैन कर दिया गया है। नए डीजीपी हरियाणा के बने हैं प्रशांत अग्रवाल। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा भी कहाँ पर है? हरियाणा में ही है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। एक और प्रश्न आपको बताता हूँ। मॉब लिंचिंग पहले ये वर्ड सुनिए। मॉब मतलब भीड़ होता है, लिंचिंग मतलब भीड़ के द्वारा की गई हत्या। तो मॉब लिंचिंग रोकथाम विधेयक को पारित किसने किया? झारखंड ने किया। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। झारखंड ने मॉब लिंचिंग रोकथाम विधेयक पारित किया है। बहुत ज़रूरी है ये पारित करना। इससे पहले 4 राज्य और कर चुके हैं, मणिपुर, राजस्थान और वेस्ट बंगाल। अब चौथा राज्य बन गया है झारखंड। इसमें पाए गए लिप्त व्यक्ति को 3 साल की जेल और 25 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी था ये लाना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। मैक्सिको में भारत के राजदूत कौन होंगे? तो मैक्सिको में भारत के राजदूत पंकज शर्मा होंगे। पंकज शर्मा भारत के अगले राजदूत होंगे मैक्सिको में। मैक्सिको में पीसो चलता है और मैक्सिको सिटी यहाँ की जो है कैपिटल है। हरीश पर्वत ने ही जर्मनी में हमारे राजदूत हैं। और यहाँ पर दिख रहे हैं संजय अरोड़ा कौन है? एसएसबी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है महानिदेशक के लिए। और निरस्त्रीकरण पर यूनाइटेड नेशन सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि थे अनुपम रे। इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए एक नई संस्था का बनाई है बांग्लादेश ने, सॉरी नहीं, पाकिस्तान ने, याद रखिएगा। हिंदू मंदिरों के लिए देखभाल के लिए एक नई संस्था पाकिस्तान ने बनाई है। तो पाकिस्तान की पहली महिला चीफ जस्टिस आप बता सकते हैं क्या? आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला चीफ जस्टिस हैं। और यूनाइटेड नेशंस में इन्होंने आयशा मुगल नाम की ट्रांसजेंडर को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था पाकिस्तान ने। और यहाँ की पहली महिला लेफ्टिनेंट है निगार जौहर। ये बात भी आप याद रखिएगा। यहाँ के एक प्लेयर हैं नसीम शाह, जो सबसे कम उम्र के प्लेयर हैं जिन्होंने हैट्रिक ली है। बाबर I-1B क्रूज़ मिसाइल का सफल परीक्षण भी इन्हीं ने किया है पाकिस्तान ने। और गजनबी मिसाइल भी पाकिस्तान की है। और बुकर प्राइज़ मैं आपको एक बता रहा हूँ अलग से फैक्ट। बुकर प्राइज़ गैलगेट ने जीता हुआ है। गैलगेट ने बुकर प्राइज़ जीता हुआ है 2021 का। साउथ अफ्रीका के हैं और द प्रोमिसेस इनकी बुक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है। हाल ही में नई महिला नीति को लागू करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो हाल ही में नई महिला नीति को लागू किया तमिलनाडु ने। अब तमिलनाडु ने लागू किया। तमिलनाडु के सीएम हैं एम के स्टालिन। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम इसकी का पार्टी है। आर एन रवि यहाँ के गवर्नर हैं तमिलनाडु के, ठीक है। ऊटी और बेरिजाम और कोडाई कनाल झील तमिलनाडु में ही है। तमिल थाई वजतु को राजकीय गीत तमिलनाडु ने घोषित किया। भारत का पहला खाद्य संग्रहालय तंजावुर तमिलनाडु में भी बना है। और डुजोंग से एक संरक्षण केंद्र भी तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन पटवार में आ चुका है, राजस्थान पटवार में, कि डुजोंग या समुद्री गाय बोलते हैं, कि संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में है। और कैटल पार्क भी तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो तमिलनाडु। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये बहुत शानदार प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की मदद के लिए, सहायता के लिए और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इंडियन आर्मी ने क्वांटम प्रयोगशाला कहाँ पर बनाई है? तो महू में बनाई है। महू है मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, इंदौर के पास है महू, ठीक है। महू जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जो है जन्मभूमि भी है, याद रखिएगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जहाँ पर बौद्ध धर्म को अपनाया था उसे क्या बोलते हैं? उसे दीक्षा भूमि बोलते हैं। ये बात भी याद रखिएगा। नागपुर में है। और नागपुर में अभी एनिमल डीएनए प्रयोगशाला भी बनी है, तो ये बात भी याद रखिएगा। और भी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ अब, ठीक है। अभी हाल ही में एक संस्था है डीआरडीओ की, DRDE, इन्होंने जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर होते हैं, जो आजकल वायरस वगैरह बैक्टीरिया वगैरह युद्ध में यूज़ किए जाते हैं, उससे निपटने के लिए ग्वालियर में अभी DRDE ने एक केंद्र बनाया है। मैंने आपको कल बताया था। ग्वालियर में ड्रोन मेला भी लगा था, ठीक है। इंदौर जो है पहले वाटर प्लस सिटी है भारत की। इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में भी नंबर 1 था। भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी होने वाले हैं, तो ये बात भी याद रखिए। साइबर तहसील भी मध्य प्रदेश बना रहा है, तो ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। और क्या याद रख सकते हैं मध्य प्रदेश के बारे में?
और ई वेस्ट क्लिनिक भी भोपाल मध्य प्रदेश में है, तो ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ऐशबाग, भोपाल में ऐशबाग जो है हॉकी का स्टेडियम भी है, ऐशबाग, ऐशबाग हॉकी का स्टेडियम भी भोपाल में ही है। और कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम क्रिकेट का है ग्वालियर में, यहीं पर सचिन तेंदुलकर ने पहला दोहरा शतक लगाया था। अब टाइगर रिजर्व बताइए। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ में है। 52वां रामधर विषधारी है, राजस्थान में है। और 51वां श्रेग मेघमलई श्रीविल्लिपुतूर है। बताइए कमेंट में कौन है, कहाँ का है वो। और यहाँ पर 40 यूनेस्को साइट भी हो गई हैं, तो याद रखिएगा 40वां कौन सा है, धौलावीरा गुजरात वाला। और 47 रामसर साइट भी हो गई हैं भारत में। 47वां हैदरपुर वेटलैंड्स उत्तर प्रदेश का। और 14 जो है 14 अमूर्त विरासत स्थल भी हो गए हैं। अभी 14वीं लेटेस्ट थी दुर्गा पूजा, ये बात भी आप याद रख सकते हैं। और पीथम और वाटर प्लस सिटी इंदौर है, मैंने बताया आपको। और पीथमपुर इंदौर में एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक भी बन रहा है, तो ये बात भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में संकल्प स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किसने किया, अंडमान एंड निकोबार ने, ठीक है। क्यों किया, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले अंडमान निकोबार को ही आज़ाद करवाया था, ये बात आप याद रख लीजिए। और 23 जनवरी को नेताजी का हैप्पी बर्थडे होता है, सुभाष चंद्र नेताजी बोस का, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का। और इस दिन हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। और इन्होंने गांधी जी के जो कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया था, ये बात भी याद रखिए। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक गठन किया था। और 1945 में इनकी अकारण, मतलब कोई स्पष्ट कारण नहीं है उनका, और उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इसका अंडर 19 फुटबॉल जो चैम्पियनशिप हुआ है उसको महिला की कैटेगरी में जीत लिया है बांग्लादेश ने भारत को हराकर। और ये हुआ है कहाँ पर, ढाका में। और ढाका कहाँ पर है, बांग्लादेश में। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका। शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर हैं। और भारत ने महिलाओं की कैटेगरी में भारत हार गया है बांग्लादेश से। और पुरुषों की कैटेगरी में भारत जीता है नेपाल को हराकर, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। अब बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के जो बंगबंधु कहे जाते हैं, बांग्लादेश के निर्माता शेख मुजीबुर रहमान, इनको गांधी अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार मिला है। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार अगर पूछता है तो वो प्रथम फाउंडेशन को मिला है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रथम फाउंडेशन को मिला है, जबकि गांधी शांति पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान को मिला है। और भी आप याद रख सकते हैं, डूरंड कप फुटबॉल संबंधित है ना, तो डूरंड कप को किसने जीता, गोवा एफसी ने जीता है, गोवा फैंस क्लब ने। डूरंड कप हुआ कहाँ पर, कोलकाता में हुआ, ये बात याद रखिएगा। और एक ओलंपिक और लॉरेल पुरस्कार होता है, वो मोहम्मद यूनुस को मिला, जो कि बांग्लादेश के ही व्यक्ति हैं। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक बात और बताता हूँ, आईपीएल 2021 का सबसे महंगा खिलाड़ी था क्रिस मॉरिस आईपीएल 2021 का सबसे महंगा खिलाड़ी था, जिसे राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। एक बार पुनः आपको वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। और अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो देखा हुआ है तो कुमार गौरव सर हैं हमारे फूलपत्ती क्लास वाले, जो उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर हैं, उसमें 7 बजे शाम को, कल मतलब आज, आज 1 जनवरी को कुमार गौरव सर हमारे जो फूलपत्ती क्लास वाले हैं उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर, ये शाम को 7 बजे से करंट अफेयर्स का महा रिवीजन करवाने वाले हैं। तो वहाँ पर जाकर आप ज़रूर देखिए, बहुत ही धमाका होने वाला है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा उस दिन, ठीक है। तो ज़रूर जाइए, कुमार गौरव सर को सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आप हमारा भी कंटेंट देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। चलिए, जय हिंद, जय भारत।